प्राचीन काल की बात है। देव, दानव और मनुष्य तीनों लोग अपनी अपनी तपस्या और सामर्थ्य से शक्ति संतुलन बनाए रखते थे। इन्हीं कालों में एक अद्भुत, अदम्य और अपूर्व पराक्रमी असुर का जन्म हुआ, महिषासुर। उसका जन्म ही उसकी महिमा और महत्व का परिचायक था। महिषासुर रंभा असुर का पुत्र था। रंभा असुर अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और तपोनिष्ठ दानव था। उसका विवाह शताक्षी नामक एक असुर युवती से हुआ था, जो 100 नेत्रों वाली तेजस्विनी प्राणी देवी मानी जाती थी। रंभा ने घोर तप करके वरदान पाया था कि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो भैंसे और मनुष्य दोनों रूपों का संगम हो और जो अद्भुत बलशाली हो। तभी महिष रूपी देव भैंस से रंभा के संयोग से महिषासुर का जन्म हुआ। इसीलिए महिषासुर आधा असुर और आधा महिष था। महिषासुर बचपन से ही बल, गति और दृढ़ता से संपन्न था। अपने माता पिता से उसने सामर्थ्य और युद्ध कला पाई और अपने महिष रूप से उसे मिला अतुलनीय शौर्य। धीरे धीरे बड़ा होकर वह असुरों का राजा बना। उसकी एक पत्नी दुर्मुखी नामक असुरी थी, जिसका स्वभाव कठोर परंतु बुद्धि तीक्ष्ण थी। उनसे महिषासुर को गृहेश नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने बाद में असुरों के वंश को आगे बढ़ाया। युवा होते ही महिषासुर ने शक्तिशाली असुरों का एक विशाल सैन्य संघ बनाया। वह चाहता था कि तीनों लोकों पर असुरों का शासन हो। इस उद्देश्य से उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि किसी भी देव, दानव या पुरुष द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह वरदान पाते ही महिषासुर में एक नया अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वरदान में एक छोटी सी शर्त थी, उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। महिषासुर ने इसे असंभव समझा। उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने देवों के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसकी शक्ति के सामने देवता टिक नहीं पाए। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, सभी देव उसके कदमों तले दबते गए। देवता पराजित होकर त्राहिमाम करने लगे। स्वर्ग पर उसका शासन स्थापित हो गया। महिषासुर अपनी विजय पर गर्वित था और अब वह स्वयं को विश्व विजेता मानने लगा। देवताओं ने सहमति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता मांगी। तीनों महाशक्तियों के तेज से एक दिव्य स्त्री शक्ति का जन्म हुआ, महामाया, आदिशक्ति, दुर्गा देवी। वह ऐसी दैवीय ऊर्जा थी जिनमें सभी देवों का तेज समाहित था। उनका स्वरूप अग्नि की तरह प्रखर और चंद्रमा की तरह शांत था। उनके हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र और मुख पर अपार तेज। जब महिषासुर के कानों तक पहुंची कि कोई देवी उसका सामना करने आ रही है, तो वह पहले हंसा। उसने सोचा, जिसे देव और दानव न हरा पाए, उसे एक स्त्री क्या परास्त करेगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर ने कभी भैंसे का रूप लिया, कभी दानव का, कभी सिंह का, कभी हाथी का। वह युद्धभूमि में एक क्षण में रूप बदलकर देवी के वार टाल देता। देवी दुर्गा भी दिव्य शांति और अपरिमित शक्ति के साथ उसके हर रूप का सामना करती। महिषासुर की गर्जना से पृथ्वी कांपती, लेकिन देवी का धैर्य अडिग था। कई दिन और कई रातें युद्ध चलता रहा। असुरों के पर्वत सेनापति गिरते गए। देवता दिव्य लोकों से देख रहे थे और देवी की जय ध्वनि कर रहे थे। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल और खड्ग का संयोग करते हुए महिषासुर को उसके महिष रूप में ही भूमि पर पिन कर दिया। उसी क्षण देवी ने सिंह नाद किया और महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उसका अंत हुआ। कहा जाता है कि महिषासुर का वध आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में हुआ था। जब देवी का नवरात्र का पूजन आरंभ होता है, महिषासुर के मरण के साथ ही धरती, स्वर्ग और पाताल में शांति लौट आई। आज भी महिषासुर की कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि ये बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, सद्गुणों के सामने टिक नहीं सकता। और ये भी कि शक्ति केवल पुरुषत्व में नहीं, स्त्री शक्ति में भी उतनी ही, बल्कि उससे अधिक प्रज्वलित होकर जगत का संतुलन बनाए रखती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय और प्यार की हम बेहद कद्र करते हैं। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।